जय हिंद साथियों, फिर से एक आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए। इस टेस्ट में हम जनरल नॉलेज के 15 प्रश्न और साइंस के 15 प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न हम एसके बुक्स पब्लिशर के पेपर सेट 7 से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? केरल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। सही आंसर कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा में कोणार्क का मंदिर है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 4। 5, 7, 6, 4। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। हुक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर, गया। सही आंसर है ऑप्शन ए कांगड़ा। अगला प्रश्न है, वोट के लिए क्या ज़रूरी है? वोट के लिए क्या ज़रूरी है? उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा। तो सही आंसर है उम्र। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जनगणना किस अंतराल में होती है? भारत की जनगणना किस अंतराल में होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। 2011 को भारत की जनगणना हुई थी। अब इस वर्ष जनगणना होगी, मगर कोरोना की वजह से कब होगी पता नहीं। तो अगला प्रश्न है, इंडिया मिलिट्री अकादमी स्थित है। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है, ऐसा सवाल है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है देहरादून। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। अबुल फजल किसके शासन में थे? तो सही आंसर अकबर, ऑप्शन ए। बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1971 में बांग्लादेश विभाजन हुआ था। 11वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो सही आंसर है 14 नवंबर 1889 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही आंसर है 1950 में लागू हुआ था। 13वां प्रश्न है, वोट देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? वोट देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी 18 वर्ष। 14वां प्रश्न है, ईरान की राजधानी क्या है? बगदाद, तेहरान, काबुल, वियना। सही आंसर कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेहरान। जीके का लास्ट का प्रश्न है, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? सरेसा, कपास, रतनजोत, मक्का। खाद्य फसल कौन सी है? तो ऑप्शन डी मक्का। अब हम देखेंगे साइंस के प्रश्न। पहला प्रश्न है साइंस का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनोमो। अगला प्रश्न है, एसआई यूनिट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्स। अगला प्रश्न है, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एलॉय। अगला प्रश्न, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस स्तर पर क्या होगा? एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस स्तर
उस स्तर पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र। 20वां प्रश्न है, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस। ठोस ईंधन बताना है तो ऑप्शन सी होगा चारकोल। 21वां प्रश्न है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि यूरेनियम निर्वात में रख दिया जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 22वां प्रश्न है, तड़ित होने गिरने का अर्थ क्या है? तड़ित होने गिरने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी आवेश का भूसंपर्कन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है तो क्या? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमकता रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए कम चमकने वाला बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। 24वां प्रश्न है, पानी किस तापमान पर उबलता है? पानी किस तापमान पर उबलता है? ऑप्शन बी सही आंसर है। सतह दबाव पर निर्भर है। जल का गलनांक कितना डिग्री होता है? जल का गलनांक कितनी डिग्री होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? पहाड़ पर चढ़ने पर दाब घटता है बढ़ता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए घटता है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? D2O, CO2, H2O, NaCl। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी H2O। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। ऑप्शन सी सही आंसर है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो ऑप्शन ए होगा 5 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड। और इसका लास्ट का प्रश्न है, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? तो ऑप्शन बी जड़त्व का नियम।